तो यहाँ पर जो हिरण्यकशिपु बोल रहा है तो अपने सेवक असुरों से बोल रहा है कि सब प्रकार के उपायों से इसका वध कर दिया जाए, लेकिन हिरण्यकशिपु स्वयं नहीं करेगा। हिरण्यकशिपु प्रहलाद का वध स्वयं नहीं करेगा, क्योंकि पिछले श्लोक में बताया उसने कि जैसे अपने ही शरीर में उंगली अगर दूषित हो गई, विषैली हो गई तो काटना पड़ता है। तो अपने हाथ से आप नहीं काटते, आप कटवाते हैं और आप देखना भी नहीं चाहते, दूसरी तरफ देखते हैं और बहुत कष्ट का अनुभव करते हैं, उंगली कटवाते हैं, आप खुद काटते नहीं और देखते भी नहीं। तो हिरण्यकशिपु ने कहा कि निहसारियत, इसको मेरे से दूर ले जाओ और इसका वध कर दो। मतलब हिरण्यकशिपु देखना भी नहीं चाहता इस कार्य को, क्योंकि उसका अपनापन तो है, प्रहलाद में उसकी ममता है, उसकी अपने पुत्र को अपने स्वयं अपने हाथों से नहीं वध करना चाहता। अब वो कह रहा है कि हर प्रकार के उपायों से इसका वध कर दिया जाए। तो वो उदाहरण तो सही लगता है कि हिरण्यकशिपु ने कहा कि अपनी ही उंगली अगर विषैली हो गई तो हमें कटवाना पड़ता है, लेकिन जहाँ तक ये आज के श्लोक की बात है ये प्रैक्टिकल नहीं है। यहाँ पर क्या कहा कि मुनेर दुष्टम इव इंद्रियम, जैसे इंद्रिय है अगर दुष्ट हो जाए, अगर शत्रु बन जाए तो इंद्रिय को मार देना चाहिए। तो इंद्रिय को कहाँ मारा जाता है? जैसे कोई अपनी आंखें फोड़ता है क्या? अगर हमारी आंखों में कुछ काम वासना होती है तो बिलमंगल ठाकुर ने ज़रूर अपनी आंखें फोड़ ली, तो वो एक ही केस है कि किसी व्यक्ति ने अपनी आंखें फोड़ दी, लेकिन ये विधि तो नहीं है कि अपनी आंखें फोड़ लो। तो ये इंद्रियां हैं, जैसे कान है तो कान में जो है छेद कर दो, मतलब पूरा कान को ही ख़त्म कर दो। तो यहाँ जो हिरण्यकशिपु कह रहा है ये उदाहरण सही फिट नहीं बैठ रहा। गीता में भगवान कहते हैं इंद्रियां शत्रु नहीं होती, इंद्रियों में जब काम शत्रु होता है तो इंद्रियां शत्रु बन जाती हैं। मन भी हमारा शत्रु नहीं होता, मन में जब काम शत्रु होता है तो मन हमारा शत्रु बन जाता है। इंद्रियाणि मनोबुद्धि, इंद्रियां मन और बुद्धि जो है काम शत्रु के निवास स्थान है। तो काम शत्रु को निकालो, तो जो इंद्रियां हैं इससे काम शत्रु अगर निकाल दोगे तो इंद्रियां भी अपने मित्र बन जाएंगी, फिर भगवान की भक्ति में लगेंगी। मन से काम शत्रु निकाल दो तो मन भी शत्रु नहीं रहेगा फिर, हैं। तो वास्तव में तो ये ज्ञानी नो नित्य वैरिणा, ये ज्ञानियों का नित्य वैरी जो है वो काम शत्रु है। इंद्रियां नित्य शत्रु नहीं होती, मन नित्य शत्रु हमेशा शत्रु नहीं होता। केवल काम शत्रु आ जाए तो फिर मन शत्रु हो जाता है, इंद्रियां शत्रु हो जाती हैं। तो यहाँ पर जो उदाहरण है वो उतना सही हिरण्यकशिपु का नहीं है। अब मैं आपको कुछ इतिहास की बात बताना चाहता हूँ कि आज का जो श्लोक संख्या 7वें अध्याय का 7वें स्कंद का 5वां अध्याय श्लोक संख्या 38, चूँकि मैं रोज़ नोट करता हूँ, रिकॉर्ड है मेरे पास, तो यही श्लोक यहाँ पर हुआ था 26 अगस्त 1995 को शनिवार के दिन नारद मुनि प्रभु ने इस श्लोक पर क्लास दिया था। तो 30 साल 1 महीना और 1 दिन पहले ये श्लोक जो है इसका क्लास हुआ था, लेकिन यहाँ पर नहीं हुआ था। राधा पार्थसारथी यहाँ पर नहीं आए थे। तो यहाँ आने से पहले राधा पार्थसारथी थे रेस्टोरेंट की बिल्डिंग में। रेस्टोरेंट की बिल्डिंग में जब आए तो उससे पहले एक बिल्डिंग थी जो कि वहाँ फूड फॉर लाइफ का जो मैदान है वो टूट चुकी है, उस बिल्डिंग में राधा पार्थसारथी थे। तो 1995 का जो है सन था और 26 अगस्त हुआ था। और ये आज 27, 26 में 1 जोड़ दो 27, आज की तारीख 27 हो गई। और अगस्त में 1 महीना जोड़ दो तो सितंबर, और 95 में 30 साल जोड़ दो तो 2025 होता है। तो 30 साल 1 महीना 1 दिन पहले राधा पार्थसारथी के सामने हुआ था क्लास। अब यहाँ पर नहीं हुआ, जहाँ भी हुआ राधा पार्थसारथी के सामने ये क्लास हुआ और नारद मुनि प्रभु के द्वारा हुआ। तो नारद मुनि तो वैसे भी कथा सुना रहे हैं, ये जो कथा है ये नारद मुनि तो सुना ही रहे हैं। तो नारद मुनि प्रभु जो है बम्बई में रहते थे और वो आए थे, तो यहाँ पर उन्होंने क्लास दिया था। तो ये जो है हमारे श्रीमद् भागवतम का इतिहास है कि श्रीमद् भागवतम पहले भी
चल रही थी और एक एक श्लोक करके चल रही थी और एक एक श्लोक करके आज जो है ये श्लोक प्राप्त हुआ है। हरे कृष्ण।